नमस्ते दोस्तों। 18 सॉन्ग ऑफ गॉड के अध्याय 5 के इस भाग में हम एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जो आपको भीड़ में रहकर भी अकेला यानी शांत रहना सिखाएगा। अक्सर हम कहते हैं माहौल बहुत खराब है, लोग बहुत नेगेटिव है या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि दोष माहौल का नहीं, हमारे जुड़ाव यानी अटैचमेंट का है। कृष्ण कहते हैं जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है और जिसकी आत्मा संपूर्ण प्राणियों की आत्मा बन गई है, वो कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। यानी ऐसा व्यक्ति सबको खुद के समान देखता है। यहाँ एक बहुत गहरा सत्य है। ज्ञानी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता और सांस लेता हुआ भी यही मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो जानता है कि ये तो केवल उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। ये गीता के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देता है, उसे पाप, तनाव, बुराई कभी छू नहीं पाते। आज हम अक्सर जहरीले वर्क कल्चर या टॉक्सिक रिश्तों की शिकायत करते हैं। कमल कीचड़ में उगता है, पर वो कीचड़ जैसा नहीं होता। कीचड़ यानी दुनिया की बुराई को अपने नीचे रहने दे, उसे अपने ऊपर यानी दिमाग में न चढ़ने दे। आप जहाँ भी है अपना काम पूरी खूबसूरती से करें, लेकिन बाहर की नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश न करने दे। अपनी इनर बाउंड्री सेट करें। कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ इंद्रिया और प्रकृति कर रही हैं, मैं नहीं। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो अपनी पूरी स्किल लगाए, लेकिन ये भ्रम पालना छोड़ दे कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है। जब आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं तो काम ज़्यादा बेहतर और नेचुरल तरीके से होने लगता है। इंद्रियां अपना काम करेंगी ही, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, पर मन को उनसे ऊपर रखें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे मिलने वाली लाइक्स या नफ़रत को अपने दिल तक ना पहुंचने दें। दुनिया की सुख सुविधाओं का मज़ा ले, पर उनके गुलाम न बने। जब लाइफ में कोई बड़ी समस्या आए तो खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। सोचें कि ये किसी फिल्म का सीन है। जैसे ही आप मैं को हटाकर एक दर्शक बन जाते हैं, आपको समस्या का समाधान साफ दिखने लगता है और दुख कम हो जाता है। श्लोक 13 में कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वो 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में आनंद से रहता है। असली कॉन्फिडेंस बाहर की जीत से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति से आता है। अध्याय 5 का यह भाग हमें द लोटस स्ट्रैटेजी सिखाता है। आज के समय में जब हम हर छोटी बड़ी घटना से विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें मेंटल शील्ड प्रदान करता है। कृष्ण कहते हैं लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे ऑफिस में बहुत राजनीति है या मेरे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं। हम उनके व्यवहार को अपने घर ले आते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। कमल के पत्ते की तरह बने। कीचड़ यानी नेगेटिविटी आपके नीचे यानी आसपास तो रहेगी, लेकिन उसे अपने ऊपर यानी दिमाग में न चढ़ने दे। अपने काम पर ध्यान दे और दूसरों की बुराइयों को अपने अंदर प्रवेश करने से रोके। यह इनर बाउंड्री आपको मानसिक रूप से सुरक्षित रखेगी। श्लोक 8-9 में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति खाते, सोते, चलते हुए भी यही मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो सफलता का अहंकार और विफलता का डर हमें दबा देता है। इसे डिटैच्ड पार्टिसिपेशन कहते हैं। अपनी स्किल का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन यह भ्रम छोड़ दें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप खुद को एक इंस्ट्रूमेंट समझने लगते हैं, तो काम का बोझ हल्का हो जाता है और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन और इंद्रियां वश में है, वही अलिप्त रहता है। आज हमारी इंद्रियां, आंखें और कान सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के वश में है। अपनी डिजिटल सेंसेस को कंट्रोल करें।
क्या आप फ़ोन चला रहे हैं या फ़ोन आपको चला रहा है? जब आप कॉन्शियस होकर अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बच जाते हैं और आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। श्लोक 7 में कहा गया है कि जिसकी आत्मा संपूर्ण प्राणियों की आत्मा बन गई है वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। हम अक्सर लोगों को दुश्मन या कॉम्पिटिटर मानकर उनसे लड़ते रहते हैं। दूसरों में खुद को देखें। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो समझें कि वह मानसिक अशांति में है। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आपके आपसी झगड़े खत्म हो जाते हैं और आप टीम वर्क में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, एक रेनकोट को देखिए। वह बारिश के बीच में होता है, पानी उस पर गिरता है, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल सूखा रहता है। श्री कृष्ण हमें मेंटल रेनकोट पहनना सिखा रहे हैं। दुनिया की मुश्किलें, लोगों की बातें और असफलताएं आप पर गिरेंगी ज़रूर, लेकिन अगर आपने अनासक्ति का रेनकोट पहना है तो आप अंदर से कभी उदास या परेशान नहीं होंगे। अध्याय 5 के आखिरी भाग पार्ट 3 में हम समान दृष्टि के बारे में जानेंगे। क्यों एक ज्ञानी व्यक्ति कुत्ते, हाथी और इंसान को एक ही नज़र से देखता है, और क्या है सच्ची खुशी का असली एड्रेस। मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।